है संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। समास प्रकरण में हम आगे ये वाला सूत्र पढ़ेंगे। इसमें तत्पुरुष समास चलेगा। तो चतुर्थी तद्यार्था वल हित सुख रक्षितै चतुर्थ्यंता अर्थाय यत तद्वे चिना अर्थाद विश्च चतुर्थ्यंतम व प्राग्वत। इस तरह से तो ये सूत्र कहता है कि चतुर्थी अंत, यानी ये सूत्र के अर्थ की संस्कृत है। चतुर्थी यानी चतुर्थी अंत का अर्थ है चतुर्थी है, अंत में जिसके चतुर्थी अंत के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द तथा अर्थ बल हित सुख और रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यंत का विकल्प के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। विकल्प से तत्पुरुष समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो ये यहाँ तक हो गया। आगे है यूपाय दारू यूप दारू। तो ये उदाहरण में इसका विग्रह है। यूपाय दारू यानी स्तंभ के लिए काष्ठ, ये अर्थ है इसका। इस लौकिक विग्रह में यानी यूपाय दारू यूप दारू, इस लौकिक विग्रह में यूपाय दारू यहाँ तक यूपाय दारू, तो ये यूपाय दारू हो जाएगा पद। तो इस तरह से इस लौकिक विग्रह में तथा यूप गे दारू सु, इस अलौकिक विग्रह में यूप शब्द का दारू से तत्पुरुष समास हो जाएगा। यूप शब्द का दारू से तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ दारू काष्ठ चतुर्थ्यंत यूपाय ये उपाय चतुर्थी विभक्त का शब्द है। ये यूपाय के अर्थ यूप यज्ञ स्तंभ के लिए है। इस तरह से आगे है तदर्थेन प्रकृत विकृत भाव एवेष्ट तेनेह न रंदनाय स्थाली। तदर्थेन सूत्र में तदर्थ से प्रकृत विकृत भाव इष्ट है। प्रकृत का अर्थ है उपादान कारण और विकृत का अर्थ है कार्य। भाव यह है कि जहाँ चतुर्थ्यंत का अर्थ पदार्थ कारक हो और उत्तर पद का अर्थ उसका उपादान कारण प्रकृति हो, वहाँ यह समास होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में दारू लकड़ी प्रकृत है, उससे यूप बनता है और यूप उसका विकृत है। तो इस तरह से उदाहरण से विग्रह से स्पष्ट हो जाता है। आगे है अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेत वक्तव्यम। ये सूत्र कहता है अर्थ के साथ नित्य समास होता है तथा समस्त पद का विशेष के समान लिंग होता है। इस तरह से है ये। आगे है द्विजार्थ सूपः, यानी द्विजाय अयम इति द्विजार्थ, यह द्विज के लिए है। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, सूप कहते हैं दाल को। तो यह द्विज के लिए है। यहाँ नित्य समास होने से अपने पदों में लौकिक विग्रह नहीं है। द्विज ङे सु ङे अर्थ सु, यह अलौकिक विग्रह है। तत्पुरुष समास होकर द्विजार्थ, ये द्विजार्थ समस्त पद होता है। इसका विशेष के समान लिंग हो जाने से द्विजार्थ सूपः, द्विज के लिए दाल। सूप शब्द जो है पुल्लिंग है, यहाँ प्रयोग होता है। आगे है द्विजार्था यवागु, ब्राह्मण के लिए लपसी
यवाऊ लपसी को कहते हैं। ब्राह्मण के लिए लपसी। द्विजार्थम पयः, इसी तरह ये है द्विजार्थम पय यानी ब्राह्मण के लिए दूध, नपुंसकलिंग होता है ये। भूत बल, इसी प्रकार भूत बल उदाहरण है इसका। तो यहाँ भूतों के लिए बल, ये है इसका अर्थ। और इसका विग्रह होगा तो भूते बल हो जाएगा। गोहितम यानी गायों के लिए हितकर, इस तरह से है इसका अर्थ। और गोव्य हितम ये हो जाएगा इसका विग्रह। आगे है गो सुखम, गायों के लिए सुखकर, और विग्रह इसका गोव्य सुखम। गोरक्षितम, गायों के लिए रखा हुआ यानी रक्षा के लिए रखा हुआ, तो यहाँ पर गोव्य रक्षितम ये विग्रह हो जाएगा। आगे है पंचमी भयेन, पंचम्यंत का भयवाचक यानी भयेन कहते हैं, भय यानी डर को। सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण से चौराद भयम, चोर भयम, यानी चौराद, चौर यानी चौराद ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। तो यहाँ पर चौराद भयम, चोर से भय। इस लौकिक विग्रह में तथा चौर ngस भय सु, इस अलौकिक विग्रह में चौराद पंचम्यंत पंचमी विभक्ति का भयम के साथ समास हो जाता है। तो चोर भयम ये पूरा पद है। स्तोक कांतिक दूरार्थ कृच्छाण इक्तेन, ये सूत्र कहता है कि स्तोक यानी थोड़ा, अंतिक समीप, और दूर अर्थ, दूर अर्थों वाले शब्द तथा कृच्छ, इन पंचम्यंत पदों का इक्त प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। कृच्छ कष्ट को कहते हैं। आगे है पंचम्या स्तोका दिव्य अलु उत्तर पदे। तो स्तोका आदि शब्दों से, यानी ये सारे शब्द थे, स्तोक पास दूर अर्थ ये वाले सभी थे, एक तो प्रत्यय से जो अभी मैंने बताए थे। तो स्तोका दिव्य आदि, यहाँ पर शब्दों के उत्तर पदे रहने पर पंचमी विभक्ति का लुक यानी लोप नहीं होता। यहाँ पंचम्या स्तोका दिव्य, तो स्तोकार शब्दों के उत्तर पद परे रहते पंचमी विभक्ति का लुक यानी लोप नहीं होता है। यहाँ तक हो गया जी। स्तोकान मुक्त है, स्तोकार यहाँ पर विग्रह हो जाएगा इसका। स्तोकात मुक्त है, थोड़े से मुक्त हुआ, इसका उदाहरण है जी अंतकादा गतः। तो यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा अंतकात आगतः, यानी पास से आया हुआ। अव्यासातागतः, इसका विग्रह हो जाएगा अव्यासात आगतः, यानी पास से आया हुआ। दूरा आगतः, तो इसका विग्रह होगा दूरात आगतः, दूर से आया हुआ। कृच्छ्रा दागतः, कृच्छात आगतः, इस तरह से विग्रह हो जाएगा। इन सभी उदाहरणों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र से एक सूत्र जुड़ा हुआ है,
तो ये पंचमी, यहाँ से पंचमी विभक्ति तत्पुरुष हो जाता है यहाँ पर पंचमी बहिन। तो इस तरह से ये है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।